एक महिला बैगन की बहुत ही शौकीन होती है। जब भी वो बाजार जाती तो फिर वहाँ से बाजार से सब्जियाँ खरीदती थी, लेकिन सभी सब्जियों के बाद वो दुकानदार से एक बैगन भी खरीद लिया करती थी। वो अक्सर उस बैगन को खरीदती थी जो उसके दुकान में बाजार के सबसे बड़ा हुआ करता था, क्योंकि वो पूरे बाजार पहले घूम करके देखती यही थी कि बाजार में सबसे बड़ा बैगन आया कौन सा है, और उसको जा करके वो खरीदती और खरीद करके अपने घर लेकर के जाया करती थी। लेकिन वो लेकर के तो जाती है, लेकिन उसके बाद जो उस बैगन के साथ जो होता है और जो बैगन की वजह से उस महिला के साथ होता है, जब उसको आप सुनेंगे तो वाकई आप एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। दरअसल चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल शुरुआत करूँ से दोस्तों, आपसे पहले एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल नया है तो बिना आपके प्यार और सपोर्ट के चैनल चल नहीं पाएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक बहुत ही बड़े आशीर्वाद की तरह काम करेगा हमें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल घटना की शुरुआत होती है झारखंड से। झारखंड में एक कुंटूर गांव लगता है और उसी गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में तीन ही लोग रहा करते हैं, जिसमें उस परिवार का जो मुखिया होता है जिसका नाम रामावत होता है, और उसकी पत्नी जिसका नाम ममता होता है, और उनकी दोनों के साथ उनकी रामावत की जो माँ होती है रमा, ये रहती है। यानी तीन लोग रहा करते हैं, सब कुछ इनके जीवन में सही चलता है, इनकी कोई संतान नहीं होती है। तो जो रमा होती है वो बार बार कहा करती है कि आखिर मेरे मर जाने के बाद तुम लोग संतान पैदा करोगे, आखिर बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रहे हो। जब ये बात वो बार बार बोलती तो जो ममता होती है, एक दिन वो चिढ़ जाती है और कहती है कि अपने बेटे से कुछ नहीं बोलती, कि तुम्हारा बेटा आता है बाजार से और काम करके और उसके बाद सो जाता है, सो करके ना ही वो कुछ करता है, तो आखिर बच्चा कैसे पैदा होगा। इस पर जब रमा ये भी जब देखा करती थी कि जब उसकी बहू बाजार जाया करती है सब्जी लाने के लिए, तो जब सब्जी लाती है तो उसमें एक भी बैगन लेकर के आती है, और उस बैगन से ना ही कभी वो सब्जी बनाती है और ना ही कभी उसका कोई भी यूज होता है, तो आखिर वो बैगन लाती ही क्यों है। अब एक दिन रमा जो है वो ममता से पूछ बैठती है कि आखिर तुम ये जो बैगन लाती हो वो क्यों लाती हो, आखिर इसके लाने के पीछे की वजह क्या है। ना ही तुम सब्जी बनाती हो और ना ही कुछ करती हो, तो आखिर लाती ही क्यों। तो कहती है कि जो ममता होती है वो बहाना करती है, कहती है कि वो अकेले ही उसका बना करके सब्जी खा जाती है, कभी चोखा बना लेती है तो कभी सब्जी बना लेती है और अकेले ही खा जाती है। और कहती है कि वो आपको इसलिए नहीं देती कि आपको पथरी हो जाएगा। मतलब तमाम जो बहाने होते हैं वो ममता बनाती है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है लेकिन जो रामावत होता है जब उस महिला के करीब नहीं जा पाता है, जब उसके नज़दीक नहीं जा पाता है, तो जो ममता होती है आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, जब जो पार हो जाती है तो जो रामावत होता है उससे वो बार बार बोलती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ, तमाम जो बातें होती है वो बोला करती है। लेकिन रामावत को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बाजार जाता, वहाँ अपना काम करता, काम करके जब घर आता तो फिर थक गए से सो जाया करता था और फिर सीधे सुबह में जगा करता था। ऐसे ही ये सिलसिला, ये दौर जब गुजरा रहा होता है तो अब ममता काफ़ी परेशान हो जाती है। अब उसी के मोहल्ले में, उसी के गली में एक दुकान वाला होता है, जो कि सब्जी बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, जब उससे वो जा करके बैगन हमेशा खरीदा करती तो वो पूछता है कि भाभी आप ये बैगन क्यों खरीदती हैं, और बैगन भी खरीदती हैं तो बस एक ही क्यों खरीदती हैं, क्योंकि आप एक ही बैगन से आखिर क्या कर लेती हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हो जाता है। आखिर वो कहती है कि देखो पहले तो इधर उधर की वो बातें करती है, लेकिन फिर बता ही देती है, सोचती है कि चलो बता देता हूँ, हो सकता है कि बताने के बाद मेरा जो दुख है वो हल्का हो जाए और मेरा शायद कुछ काम भी बन जाए। वो बताती है कि जो तुम्हारे भैया हैं वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते हैं, और जब भी वो घर पे आते हैं तो थक हार जाया करते हैं, और इसीलिए वो मेरे साथ कुछ कर नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं बैगन से अपनी जो जवानी है उसको शांत कर लिया करती हूँ। अब जैसे ही सब्जी वाला ये बात सुनता है तो कहता है कि कभी हमें भी मौका दे करके देखिए, हम शायद कुछ आपकी मदद कर पाएँ। अब जो ममता होती है वो कहती है कि बिल्कुल क्यों नहीं, जब भी मैं मौका मिलेगा तो मैं आपको बुलाऊंगी। और फिर दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज होता है, और इन दोनों के बीच में बात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में जब बातचीत होती है तो बातचीत के दरमियान जो सब्जी वाला होता है, जिस सब्जी वाले का जो नाम होता है गोपाल, गोपाल से
जब वो अपने दुखों को बताई रहती है तो गोपाल से फिर फ़ोन पे बातचीत होती है। और जो रमा होती है वो काफ़ी धार्मिक महिला होती है, और जब वो दिन में चली जाती है, शिव चर्चा होती है, तो उसी में चली जाया करती थी हमेशा जब भी हुआ करता था तो। और एक दिन रविवार का दिन था, तो जो रमा है वो चली गई थी शिव चर्चा में, और जैसे ही वो जाती है तो तुरंत ममता ने उस दुकानदार को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको बुला लिया। अब जैसे ही दुकानदार आता है, फिर इन दोनों के बीच में वो होने लगता है जो कि नहीं होना चाहिए था, यानी कि इन दोनों के बीच में शारीरिक रिश्ते जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बनना जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और जब एक बार ये सिलसिला जब बनना शुरू होता है तो फिर अब थमने का नाम ही नहीं लेता है। और जब भी मौका मिला करता था तो ममता उस दुकान वाले को बुला लिया करती थी, और जब भी मौका मिला करता था, दिन हो या रात हो, जब रात में रामावत नहीं हुआ करता था, तो अपनी सास को वो नींद की दवा खिला दिया करती थी, जिससे उसकी सास सो जाया करती थी और वो अपने प्रेमी गोपाल से मिल लिया करती थी। अब एक रोज की बात है कि गोपाल का एक दोस्त होता है जिसका नाम अ, राजू होता है, माफी चाहते हैं, उस गोपाल का दोस्त होता है जिसका नाम रवि होता है। रवि पूछता है यार कि मुझे कोई जुगाड़ बताओ जिससे मैं भी अपनी शारीरिक जरूरत को पूरी कर सकूं। अब जैसे ही गोपाल इस बात को सुनता है तो वो बताता है कि देखो एक महिला तो है, एक भाभी है जो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी करती है, लेकिन वो पैसे लेती है। अब जैसे ही पैसे की बात आती है तो वो कहता है कि कितना पैसे लेती है, तो वो कहता है कि वो तो 6,000 रुपये लेती है। अब जो गोपाल का जो दोस्त होता है वो कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और रवि जो होता है वो 6,000 रुपये ले करके और उससे मिलने की बात करने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, रुक जाओ, मैं उससे बातचीत कर लूँ। और बातचीत करने के दरमियान जब उसको वो फ़ोन करता है ममता को, तो ममता से वो बात करता है, बताता है कि मेरा एक दोस्त है, वो तुमसे मिलना चाहता है, तो अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें वो एक बार तुम्हारे साथ वक्त बिताने का 6,000 रुपये देगा। तो कहती है कि तुम तो मुझे बहुत कम दिया करते हो, क्योंकि जो ममता होती है वो दुकानदार से यानी गोपाल से जब संबंध बनाया करती थी तो उससे वो पैसे लिया करती थी, और एक बार की वो तकरीबन 1500 से 2,000 ले लिया करती थी। और जैसे ही जब उससे पैसे लिया करती है तो सब कुछ नॉर्मल चलता है। और जब रवि से उसकी मुलाकात वो करवाता है तो रवि उसको 6,000 रुपये दे जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक रोज की बात है, जो गोपाल है वो अकेले ही आकर के जब ममता से मिल रहा होता है, जब उसकी सास गई रहती है पूजा पाठ में, तो गोपाल उससे मिलता है। और मिलने के दरमियान ही अचानक से 1 घंटे के बाद ही जो उसकी सास यानी कि रमा होती है वो वापस आ जाती है और आकर के दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो जो ममता होती है वो सोचती है कि आखिर इस टाइम पे कौन आ गया, आखिर कौन आकर के दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब वो सोची थी कि उसकी जो सास है वो तो चली गई है पूजा में, और वो आएगी सीधे शाम को। और उसका पति तो बाजार गया है, तो वो भी रात को ही आएगा। ये दो बातों से वो कंफर्म होती है। तो सोचती है कि आखिर कोई आएगा तो है नहीं, तो देखते हो सकता है कोई आस पड़ोस का आया होगा। तब तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे पे उसकी सास होती है। अब सास को देख करके वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाती है। उसकी सास जो है वो कमरे के घर के अंदर पहुंचती है, और घर के अंदर जैसे ही पहुंचती है तो घर के अंदर देखती है कि एक बाहरी व्यक्ति का चप्पल निकला हुआ था, और उस चप्पल को देख करके बुढ़िया पहचान जाती है और पूछती है कि आखिर घर के अंदर है कौन। तो वो ममता कहती है कि कोई नहीं है, लेकिन बुढ़िया उसको हटाती है और जाती है बेडरूम में। तो देखती है तो एक लड़का जो कि पूरी तरीके से निर्वस्त्र होता है उस कमरे में लेटा हुआ होता है। दरअसल जो ममता होती है और जो गोपाल होता है, इन दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं तो ये दोनों पूरी तरीके से निर्वस्त्र होते हैं। जब ममता जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए तो वो कपड़े पहन लेती, मैक्सी पहन लेती है और पहन करके वो जाती है। लेकिन अब जैसे ही रमा चीज़ देखती है तो फिर वो बिल्कुल गुस्से में हो जाती है, और गुस्से में होकर के वो कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। इस पर जो ममता होती है वो बताती है कि देखो तुम्हारा लड़का तो किसी काम का है नहीं, तो आखिर मैं क्या करूं, अपनी ज़रूरत तो मुझे पूरी करनी ही होगी। अब जैसे ही ये बात रमा सुनती है तो उसको गुस्सा आता है, कहती है कि ये बात मैं अपने बेटे से बता दूंगी। लेकिन ममता जो बड़ी चालाक होती है वो कहती है कि नहीं, आपको मत बताइएगा, ये गलती मुझसे हो गई है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और जैसे ही वो कहती है फिर वहाँ से गोपाल को निकाल देती है। लेकिन थी ममता बहुत ही शातिर दिमाग की। अब वो
सोचती है कि अब कैसे मौका देखा जाए। फिर रात का एक दिन का वक्त होता है, गोपाल अपने किसी दोस्त के जो उसका पति यानी कि रामो जो है वो किसी दोस्त के पार्टी में गया हुआ था, और जैसे ही वो पार्टी में जाने के बाद ममता को पता चलती है तो अपने सास को नींद की दवा खिलाती है, और फिर रात को रवि और गोपाल दोनों को बुला लेती है। और जैसे जब बुलाती है, रात के जैसे ही 11 बजते हैं, गोपाल और रवि दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं, और पहुंच करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तब तक अचानक से जो उसकी नींद है बुढ़िया की वो खुल जाती है, और जैसे ही बुढ़िया की नींद जब खुलती है, यानी कि रमा की जब नींद खुलती है, तो वो सुनती है कि उसके बहू के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही अजीबोगरीब आवाज़ों को सुनती है तो वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है, और जाती है तो खिड़की से देखती है तो वो मंजर देख करके बिल्कुल सन्न रह जाती है, क्योंकि अंदर दो व्यक्ति दोनों निर्वस्त्र होते हैं, और उसकी बहू जो होती है वो भी वहीं पर निर्वस्त्र होकर के लेटी रहती है, और वो दोनों व्यक्ति उस महिला के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे, जिसको देखने के बाद बुढ़िया बिल्कुल उसका आपा खो जाता है, और वो तुरंत दरवाज़ा बाहर से पीटने लगती है। और जैसे ही दरवाज़ा पीटा जाता है तो तुरंत वो दोनों लड़के हक्के बक्के हो जाते हैं, और फिर वो भागने का प्रयास करते हैं, और फिलहाल वो लोग भाग भी जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे वो भागते हैं, फिर जो रमा होती है वो कहती है कि चाहे आज कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने बेटे को बता करके ही रहूँगी, क्योंकि तुम उसका जीवन बर्बाद कर रही हो। अब मैं कुछ भी हो जाएगा मानने वाली नहीं हूँ। इस पर जो ममता होती है वो कहती है कि मुझे अंतिम बार मौका दे दीजिए, अब मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी, क्योंकि अगर मैं अपनी गलती को अगर नहीं सुधारती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों का घर भी बर्बाद हो जाएगा। इस पर जो रमा होती है वो भी काफ़ी समझदार टाइप की औरत होती है। वो कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार तुमको फिर से मैं मौका देती हूँ, और फिर वो मौका उसको दे भी देती है। और जैसे उसको मौका देती है तो फिर जो रमा है वो अपनी बहू पे अब निगरानी भी रखने लगती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब ममता जब भी जाया करती तो जा करके वो वहीं से सब्जी लेती, और सब्जी लेने के बाद उन लोगों के बीच में इशारे हुआ करते थे, और फिर वो बैगन खरीदने का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू कर देती है। लेकिन अब उसको मर्दों से उसको संबंध बनाने की जब लग चुकी थी, तो फिर वो अब बैगन से उसका काम नहीं चल पा रहा था। इसीलिए जो ममता है, एक उसकी गली में हमेशा कपड़ा बेचने वाला आया करता था, तो वो कहती है, कपड़ा वाला आता है तो कहता है कि मैडम कपड़े का जो पैसा है वो बहुत दिनों से उधार है, तो आप एक काम क्यों नहीं करती कि मेरा जो पैसा है वो मुझे क्यों नहीं दे देती। अब इस पर जो ममता होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे है नहीं। अब जैसे ये बात दुकान वाला सुनता है, कपड़े वाला सुनता है, तो वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पैसे चाहिए, क्योंकि इतने दिनों तक उधार नहीं रहता। और जैसे ये बात वो कहता है तो ममता उसको अपने घर के अंदर लेकर के जाती है, और कहती है कि कोई और तरीका हो तो अपना लो, और जो पैसा है उसको माफ़ कर दो। अब जैसे ये बात कपड़े वाला सुनता है, वो कहता है कि ठीक है। अब वो उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और जैसे शारीरिक संबंध बनाता है तो अब उस महिला के सिर से जो कर्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब कपड़े वाला अब जब भी आता तो आने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब जैसे ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला अब कपड़े वाले के साथ शुरू होता है, तो फिर जो ममता है वो भी एक दिन उसकी फिर किस्मत फूटती है, और फिर उसकी जो सास है उसको पकड़ लेती है। अब इस बार जो उसकी सास है उसको पकड़ती है, तो फिर अब उसको कुछ नहीं सूझता है। अब वो आती है, वो अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती है। वो सोचती है अब इसको बोलने से सब कुछ बेकार ही है, इसलिए अपने वो बेटे का आने का इंतजार करती है। और जैसे ही उसका लड़का आता है तो फिर उससे वो सारी बातें बताती है, कहती है कि बहू ने ऐसा किया और इतने इतने लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। अब जैसे ही ये बात रामोहन सुनता है तो वो अब अपने गुस्से से आपे से बाहर हो जाता है, और फिर जब वो कमरे के अंदर जाता है तो फिर वो अपनी पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है। जो रमा होती है एक बार भी नहीं जाती है उसको छुड़ाने के लिए, और ना ही उसको बचाने के लिए। अब जैसे ही थोड़ा सा और टाइम बीतता है तो रमा काफ़ी खुश थी कि उसका बेटा जो है उसकी बहू को समझा रहा है, मार रहा है तो पीट रहा है, तो अब हो सकता है उसकी बहू सुधर जाए। लेकिन वो कहाँ आदत से बाज आने वाली थी। अब उसको ये लग जाता है कि चाहे जो भी हो जाए, अब आज तो मेरा अंत ही है। और लेकिन एक दिन की बात है, जब उस दिन तो मैटर ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 दिन बाद महिला फिर से बैगन लाती है, और जो बैगन होता है वो सड़ा हुआ होता है।
अब उस सड़े हुए बैगन में छोटे छोटे 2-3 होल होते हैं और उस होल को वो ध्यान नहीं देती है, बल्कि उसी बैगन को अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर जब डालती है तो उसमें से कुछ कीड़े होते हैं, जो कीड़े उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर ही रह जाते हैं और जो कीड़े हैं वो काफ़ी उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर ही वो घूमने लगते हैं और उसी कीड़ों की वजह से उस महिला की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है, क्योंकि एक कीड़े से बहुत सारे उसके प्राइवेट पार्ट में कीड़े बन गए थे। और जब उसको डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाया जाता है तो जो डॉक्टर है वो जवाब दे देते हैं, वो कहते हैं कि इस महिला ने शायद अपने प्राइवेट पार्ट में ऐसा कुछ डाला है, इस वजह से ये बाहरी जो कीड़े हैं ये आए हैं, क्योंकि ये कीड़े बैगन में लगा करते हैं और सब्जियों में लगा करते हैं, तो किसी सब्जी को इसने अंदर डाला है, हो सकता है इसी वजह से। जब डॉक्टर पूछते हैं तो ममता ने सारी बातें बता दी और इसी वजह से उस महिला की कहीं न कहीं तड़प तड़प करके मौत हो जाती है और इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। यानी कि सीधी-सीधी मैं बात बताऊँ आपको कि एक महिला जो अपने अंतर्वासना को शांत करने के लिए एक सब्ज़ी का सहारा लेती है, तो वो इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।